हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी हम अनुभूति प्रवास में हैं। जाइएगा मत। अनुभूति प्रवास। अनुभूति प्रवास जैसे शब्द से ही समझ में आता है कि अनुभूतियों का घर, एक्सपीरियंस का घर, जहां पर उसके साथ एक्सपीरियंस हो। किसके साथ? आपकी आत्मा के साथ आपका एक्सपीरियंस हो। जब मैं वहां पे गई, मैंने मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था जो सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, जो गुरु भी सेलिब्रिटीज हो जाते हैं। आ, उनसे मिलने के लिए हमें जो है समय मांगना पड़ता है और वो समय नहीं देते हैं। कई बार उनकी व्यस्तता होगी शायद। आ, कई बार समय नहीं मिलता है। बट जब मैं गुरुजी से मिली, मुझे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो हम हमें और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनके लिए जीवन में, अगर मैं ये बोलूं कि एक बार की बात है, मैंने उनसे बोला था कि कुछ प्रोग्राम है और प्रोग्राम में सो एंड सो पॉलिटिशियन को हम बुला लेते हैं। बोले, बेटा तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा हो। तो ये जब सभी साधकों के साथ और सभी साधकों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना किस तरह से संभव है? किस तरह से संभव है कि एक व्यक्ति को, जिसको कि सबका नाम याद हो, सबकी पहचान याद हो, और वो क्या करते हैं जीवन में वो सब याद हो। अगर आपको याद हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्राहम लिंकन। अगर आप अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रेसिडेंट था, इतना हम्बल प्रेसिडेंट था कि उसके जो सबऑर्डिनेट थे या फिर उसके यहाँ कर्मचारी भी थे, वो उनके नाम, बर्थ डेट, उनकी सेलिब्रेशंस और सब में भागीदार बनता था। इसीलिए तो वो लोगों का फेवरेट था और लोगों के दिलों में राज करता था। राम जी को देखिए। अगर हम राम जी को ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर कहते क्यों हैं? इक्वली इंपॉर्टेंस। हर किसी को क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस। तो ये जब हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे अनुभूति प्रवास की, तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां वहां पे सबको प्राप्त होती हैं। सबको, जी हाँ, सबको प्राप्त होती हैं। ऐसी अनुभूतियां सबको प्राप्त होती हैं जिसके बारे में वो इतने प्रफुल्लित होते हैं, बताते हुए भी इतने प्रफुल्लित होते हैं। और इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम मैंने कहीं और नहीं देखा। अगले एपिसोड में कुछ और हम इसके ऊपर बात करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।